हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आव्यूह चैप्टर से रैखिक समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करना बताऊंगा। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करना बताया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो या तो किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आएगा या तो किसी रैखिक समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करने के लिए आएगा। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालना बता दिया है किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का, और आज की क्लास में आप लोगों को हम रैखिक समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करना बताएंगे। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। आप सभी को पता है, पिछले साल का ही पेपर आप उठा के देख लीजिए, रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर कोई प्रश्न रैखिक समीकरण निकाय युग्म का आता है हल करने के लिए तो सबसे खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। जबकि किसी दिए गए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के बाद उसकी जांच हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रैखिक समीकरण निकाय युग्म का क्वेश्चन है तो आंसर निकालने के पश्चात हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है अथवा गलत है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है तो बहुत ही खुशी की बात है, आपके पूरे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। मैं 2 टाइप के प्रश्न लूँगा आपके सामने। एक तो जब समीकरण 2 वेरिएबल के रूप में लिखी हो और दूसरी जब समीकरण आपके 3 वेरिएबल के रूप में लिखी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है, आंसर पेपर में मिल जाएगा आपको। आव्यूह विधि से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2x - 3y = 3 और 4x - y = 11। ये आपको 2 समीकरणें दी गई। हमें क्या करना है, आव्यूह विधि द्वारा इस समीकरण निकाय युग्म को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण से a, x और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a जो होता है, a आव्यूह जो होता है वो इस समीकरण के वेरिएबल के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल x और y है। x का गुणांक 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो माना, और y का गुणांक -3 है, -3 लिखेंगे। x का गुणांक यहाँ पर 4 है, 4 लिखेंगे। यहाँ पर y का गुणांक -1 रखेंगे। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कि x की वैल्यू क्या है। x जो होता है वो उस समीकरण में उपस्थित वेरिएबल होते हैं। तो 2 वेरिएबल हैं, x और y। ये आव्यूह बन गया। इसके बाद हम b आव्यूह की रचना करेंगे। तो b आव्यूह की रचना किन एलिमेंट से होती है, जो समीकरण होती है कि राइट हैंड साइड में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उनसे जो है इस आव्यूह का निर्माण होता है। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि एलिमेंट है 3 और 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 11। इस प्रकार सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 आव्यूह की रचना करेंगे। किसकी? a, x और b की। फिर लिखेंगे इन समीकरणों का आव्यूह समीकरण क्या होता है, इन समीकरणों का आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण, इन समीकरणों का जो आव्यूह समीकरण होता है वो आपका होता है ax = b। ठीक है, ax = b, जहाँ a ये होता है, x ये होता है और b ये आव्यूह होता है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो a उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a इनवर्स और इनटू में b। इसका मतलब ये है कि अगर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, जो आव्यूह a है इसका सबसे पहले आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होगा। जो व्युत्क्रम आव्यूह आएगा उसका आपको b आव्यूह से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि आव्यूह a के सारणिक का मान, क्योंकि किसी भी आव्यूह का हमें अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले उस आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आव्यूह a के सारणिक का मान, सारणिक का मान। तो देखिए कैसे सारणिक का मान फाइंड करेंगे। तो आव्यूह a के सारणिक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह को सबसे पहले सारणिक रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 - 3 4 - 1। ठीक है, अब इसके सारणिक का मान बहुत ही सरलतापूर्वक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो सारणिक है वो 2 × 2 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 1 = 2, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस सूत्र लगाएंगे। 4 × 3 = 12, माइनस का 12 होगा, माइनस सूत्र वाला, प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है।
अगर सारणी का मान 0 के बराबर होगा तो इसका इन्वर्स संभव नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे ए इन्वर्स क्या है भाई, संभव होगा। आप लिख सकते हो संभव होगा। अब ए इन्वर्स संभव है तो क्या करेंगे, इनके सह गुणनखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह की रचना करेंगे। जो सहखंडज आव्यूह आएगा उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे सह गुणनखंडों या आप सहखंडों भी बोल सकते हो, से निर्मित आव्यूह। यहाँ पर आप लिख सकते हो माना, वो आपका बी है ना, माना कि सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी है। यहाँ पर हम एक आव्यूह से बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको वो तरीका नहीं अपनाना जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप सारणी बना दो, क्योंकि यहाँ पर 2x2 का आव्यूह है, बहुत ही सरल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इस एलिमेंट को छोड़ोगे तो ये एलिमेंट जो है वो इस कॉलम में, इस रो में छूट जाएगा, तो आप देख सकते हो कि -1 बचेगा, तो -1 लिख लेंगे यहाँ पर। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आ जाएंगे दूसरे एलिमेंट पर, तो ये कॉलम, ये रो छूट जाएगी, आपको 4 मिल जाएगा, 4 लिख दीजिए। फिर आ जाएंगे दूसरी रो पर, दूसरी रो पहला कॉलम, तो आपको -3 मिल जाएगा, -3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस पर आ जाएंगे, तो ये आपका छूट जाएगा, ये रो और ये आपका कॉलम छूट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। आप देख सकते हो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या आपका हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये माइनस हो गया तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट चिन्ह लगाने हैं आपको। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार ये आव्यूह आपको मिल जाएगा -1 -4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये आपका था 2। ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया कि सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह की रचना कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि एडजॉइंड ए इक्वल टू जो बी आव्यूह आया है इसका परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह, जो सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह आता है उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू पता चलती है। तो ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, यानी इस रो को कॉलम में बदल देंगे, -1 -4 3 2। एडजॉइंट ए की वैल्यू पता चल गई। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान में मार ए। तो इधर थोड़ा सा हम रफ करेंगे। ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ पर देखें तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान में माड ए। ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/, माड ए की वैल्यू कितनी है 10, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है -1 3 -4 2। ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता चल गई। तब मैंने भी आपको समीकरण बताई थी, आप भी समीकरण। ठीक है। तब समीकरण 1 से समीकरण मैंने भी आपको बताई थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक्स वाई यानी वेरिएबल से निर्मित आव्यूह था। ए इनवर्स की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर आ चुकी है 1/10 -1 3 -4 2। और b जो था वो आपका राइट हैंड साइड में ऊपर से जो एलिमेंट थे उनसे निर्मित आव्यूह था, 3 और 11 उपस्थित है, ये आव्यूह था। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो एक्स वाई इक्वल टू 1/10, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे यहाँ पर एक तीर बनाएंगे, ऐसे -1 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 3 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 33। ठीक है। इसी प्रकार पहली रो का कॉलम से हो गया, दूसरी रो का कॉलम से करेंगे, 4 3 हो जाएगा -12, 11 दूना आपका हो जाएगा +22। इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 आव्यूह के अंदर मिल जाएगा +30, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 12 जाएगा, 22 से 12 जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा। ये 10 30 के बटे में जाएगा, ये 10 10 के बटे में जाएगा, तो यहाँ से आपको आव्यूह मिल जाएगा 3, और 10 के बटे में 10 जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस आव्यूह की वैल्यू इस आव्यूह के बराबर हो गई। ये दोनों आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है। इनके ऑर्डर देखें तो सेम है। ठीक। तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगी, यानी x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, और y किसके बराबर हो जाएगा 1 के। इस प्रकार आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 3 निकल के आ गई और y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। तो ये आपके इस रैखिक समीकरण निकाय युग्म का हल हो जाएगा। ये आंसर सही है ना सही, इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर इस x और y की वैल्यू को
हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। देखिए हम समीकरण एक में रख के दिखाते हैं आपको। x की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 3 6, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 3, 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो 100% सही है। ऐसे आप अपने उत्तर की जाँच भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी क्रम में आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन नोट किया है। इसमें 3 वेरिएबल हैं एक समीकरण में, आप देख सकते हो। तो निम्न समीकरण निकाय को आप भी बीच से हल करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर मानना है कि माना जो ए है, ए आव्यूह की रचना कैसे होती है आप सभी को पता है कि जो वेरिएबल होते हैं उनके गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है जो ए होता है। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 लिखेंगे, यहाँ पर y का गुणांक 1 लिखेंगे, z का गुणांक 1 लिखेंगे, x का गुणांक 1 लिखेंगे, y का गुणांक -2 लिखेंगे, z का गुणांक -3 है, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 4 है। ये ए आव्यूह की रचना हो गई। फिर क्या करेंगे, x की रचना करेंगे। तो आप देख सकते हो वेरिएबल x y z 3 है, तो ये x की वैल्यू हो गई। बी आव्यूह की रचना, समीकरण के राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट 1 1 5 है, 1 1 5 आप देख सकते हो। ये 3 आव्यूह आपको पहले बना लेना है। फिर लिखोगे आव्यूह समीकरण। सभी को पता है कि जो आव्यूह समीकरण होती है वो ax इक्वल टू आपकी b होती है। तब x इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा a, उधर जाएगा a इनवर्स b। आपको सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो जो आव्यूह ए दिया गया है इसके पहले सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। पहले पता लगाएंगे कि इसका ए इनवर्स संभव है या नहीं संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक ए इक्वल टू, इसको सारणिक रूप में परिवर्तित कर लेंगे। 2 1 1 हो जाएगा, 1 -2 -3 हो जाएगा, 3 2 4 हो जाएगा। किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो मान लीजिए R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस होगा। तो देखिए ये कॉलम ये रो छूट जाएगी, 4 दूनी माइनस का 8 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये आपका हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि माइनस 2 बार हो जाएगा ना, एक सूत्र वाला एक यहाँ पर -6 ये हो जाएगा। फिर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जो है ये दूसरे कॉलम में पड़ जाएगा, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे। 4 एक कम आपका हो जाएगा 4, माइनस लगाएंगे, 3 त्रिक हो जाएगा माइनस का 9 और ये माइनस सूत्र वाला प्लस का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम पर आ जाएंगे तो प्लस का 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 एक कम आपका हो जाएगा 2, माइनस लगाएंगे, 2 3 6 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाले प्लस का 6 हो जाएगा। तो हल करने पर सारणिक ए की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ध्यान से, -8 6 माइनस का 2 -2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 9 4 13, ठीक है, 13 कम कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, 6 2 8, 8 कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देख सकते हो -13 -4 माइनस का 17 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 17 प्लस का 8 यानी आपको मिल जाएगा माइनस का 9, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हम लिखेंगे अतः ए इनवर्स क्या है, संभव है, संभव होगा, संभव है। इतना करने के बाद जब ए इनवर्स संभव होता है तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स संभव होने की स्थिति में हम सह से निर्मित सहखंडज आव्यूह की रचना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार सहगुणनखंडों निर्मित, सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, मैं मान लेता हूँ कि वो आव्यूह आपका बी है। यहाँ पर एक बड़ा सा आव्यूह बनाते हैं, आप सभी को पता है, और सारणिक 3 3 बनाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना आप सभी लोग कर लेते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रत्येक सहगुणनखंड के सारणिक का मान लिखेंगे। देखिए ये आपका पहले 2 देखेंगे तो 2 आपका प्रथम कॉलम में है और प्रथम रो में है, तो ये ऐसे छोड़ेंगे तो -2 माइनस का 3 और 2 और 4। फिर आ जाएंगे हम पहली रो दूसरा कॉलम, 1 माइनस का 3 3 और 4। फिर आ जाएंगे तीसरे कॉलम पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का 2 3 और 2। फिर आ जाएंगे दूसरी रो पर, तो ये 1 1 और 2 4। फिर आ जाएंगे दूसरे कॉलम पर दूसरी रो, तो ये आपका बचेगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, आई बात समझ में। फिर आ जाएंगे हम तीसरे कॉलम पर, तो ये आपका बचेगा 2 1
3 2, इसको तो आप लिख ही सकते हो। यहाँ पर 1 1 लिखेंगे, फिर ये आपका माइनस का 2 माइनस का 3, 2 1 1 माइनस 3, यहाँ पर देखिए 2 1 1 माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार जो ये आपका आव्यूह आएगा बनने पर वो आपका सगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह आएगा। इधर मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। और याद रखना इस समीकरण का यूज आपका अभी होगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लोगे, बी की वैल्यू आपको पता है 1 1 5। ठीक है, तो वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा, देखिए 4 दूनी -8 और 3 दूनी -6। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 4 दूनी हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 17 वाला, 3 दूनी 6 माइनस का 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 1 कम 4 माइनस 3 3 का 9, ये माइनस का 9 आएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 9। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 1 कम आपका 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस 17 वाले प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ जाएंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 1 कम 4 माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 माइनस लगाएंगे, 3 1 कम 3, उसके बाद माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, 3 1 कम माइनस का 3 माइनस लगाएंगे, 2 1 कम 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 3 दूनी माइनस का 6, फिर माइनस लगाएंगे, 1 1 कम 1, फिर प्लस लगाएंगे, 2 दूनी माइनस का 4 और माइनस का 1 1 कम 1। क्लियर थी बात। यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए बी इक्वल टू एक आप भी मिल जाएगा माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे 9 4 13 माइनस का 13, यहाँ पर देखिए 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 7 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तब एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए इसका परिवर्त भी होगा, इसको कॉलम में बदल देंगे, -2 -13 8 -2 5 -1, इस रो को भी कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में बदलेंगे, -1 7 माइनस का 5। इतना तो आप सभी लोग कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो इधर थोड़ा रफ करेंगे और याद रखना कि जो माड ए की वैल्यू आई वो माइनस का 9 आई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू आ चुकी है। तो ए इनवर्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस का 1/9, क्योंकि 1/, माड ए की वैल्यू अभी -9 आई थी, आपने देखा। और इनटू में आपका होता है एडजॉइंट ए, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है -2 -1 और -13 5 7। तो यहाँ पर लिखेंगे -13 5 7, इसके बाद आगे देखेंगे 8 -1 5, 8 -1 -5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं समीकरण 1 से x इक्वल टू है ए इनवर्स b। तो x की वैल्यू थी x y z, यहाँ पर 3 वेरिएबल थे। ए इनवर्स की वैल्यू आई है माइनस का 1/9 -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5। और b आव्यूह की वैल्यू आपकी थी 1 1 5, जो राइट हैंड साइड में उपस्थित एलिमेंट थे 1 1 5। समीकरण अभी आपके सामने लिखी थी, आप सभी को पता है। तो ये आपका हो जाएगा x y z इक्वल टू माइनस का 1/9। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, आप देख सकते हो -2 1 का -2 और माइनस का 5। उसके बाद इस रो का हो गया, इस रो का करेंगे 13 का -13 प्लस 5 7 25 35। फिर तीसरी रो का करेंगे हम 8 1 का 8 है ना, 1 1 का -1 हम 25। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 -5, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -13 प्लस 5 और 35, 35 5 40, 40 से 13 जाएगा, आपका बचेगा 27। और यहाँ पर देखें तो माइनस का 26 से 8 जाएगा, तो आपका बचेगा आपका माइनस का 18। अब ये माइनस का जो 9 है, ठीक है 1/9 है माइनस का, तो ये माइनस का 9 इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो आप देख सकते हो कि x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी।
ये माइनस का 9 इसके बटे में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि ये सेम आर्डर के अवयव हैं, ठीक है। तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी। और आप देख सकते हो z की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यही आपकी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को रैखिक समीकरण निकायों को हल करना भी आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।